नमस्कार। आज हम एक वेब सीरीज की समीक्षा पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर उल्लू प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज चारम्स्क सलाहकार की एक काफी विस्तृत समीक्षा है। जी, ये सीरीज 21 मई 2021 को आई थी। जहां तक मुझे याद है इसके 2 भाग हैं। हाँ, 2 भाग हैं और हर भाग करीब क्या कहते हैं 18 से 25 मिनट का है। समीक्षा में कलाकारों का भी जिक्र है। मिष्टी बासु, आयुष शर्मा और अजय राज तोमर, अंजनी राणा भी। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इस समीक्षा के जरिए ये समझना है कि ये सीरीज अपने विषय को कैसे पेश करती है और मतलब दर्शकों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि समीक्षा का जो मुख्य फोकस है वो वैवाहिक जीवन और रिश्तों की जटिलताओं पर है। चलिए देखते हैं समीक्षा कहानी के बारे में क्या कहती है। कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की, गौरव और नंदिनी। जी, गौरव पति है, नंदिनी पत्नी। गौरव उसे गांव से शहर लाता है। और शुरू में सब कुछ सामान्य सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन समीक्षा के अनुसार कहानी में मोड़ तब आता है जब गौरव को ये महसूस होने लगता है कि नंदिनी शायद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अच्छा। और यहीं पर उसका एक दोस्त है कमलेश, वो एक बहुत ही अजीब सा सुझाव देता है। क्या सुझाव? सुझाव ये कि गौरव अपने पुराने दोस्त हैरी को बुलाए ताकि मतलब नंदिनी की जो अधूरे इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। ओहो, ये तो प्लॉट का एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ है। हाँ, और यही प्लॉट पॉइंट असल में कहानी का मुख्य आधार बन जाता है। समीक्षा इसी सेटअप के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये सवाल कि क्या ये अजीब सी व्यवस्था काम करेगी, रिश्ते कैसे बदलेंगे। बिल्कुल, रिश्तों का जो नाजुक संतुलन है वो कैसे बिगड़ेगा या शायद संभलेगा, और क्या इस सब के बीच प्यार, विश्वास, ये सब बच पाएगा। समीक्षा इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, जैसा कहानी में दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होने लगती हैं, खासकर जब हम समीक्षा के सकारात्मक पहलुओं पर आते हैं। पहला और शायद सबसे अहम बिंदु जो समीक्षा उठाती है वो है इसका विषय या कॉन्सेप्ट। जी, समीक्षा इसे सीरीज की एक बड़ी खूबी मानती है। समीक्षा का कहना है कि कहानी थोड़ी हटके है। मतलब ये शादीशुदा जिंदगी में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, भावनात्मक जरूरतें और रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामने रखती है। हाँ, और ये वो विषय हैं जिन पर आमतौर पर मतलब हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मनोरंजन में खुलकर बात नहीं होती। सही कहा। और यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि समीक्षा इस अलग होने को क्यों महत्व दे रही है। उसके मुताबिक जहाँ ज्यादातर OTT शोज इन जटिल विषयों से वो बचते हैं या शायद सतही तौर पर छूते हैं, हाँ, वहीं ये सीरीज सीधे मुद्दे पर आती है। समीक्षा मानती है कि ये बोल्डनेस या शायद विषय की जो नवीनता है वही कुछ दर्शकों को खींच सकती है। खासकर उन दर्शकों को जो शायद पारंपरिक कहानियों से ऊब चुके हों। हो सकता है ये कहानी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर एक ऐसी स्थिति दिखाती है जो असामान्य है, और समीक्षा के हिसाब से यही इसका आकर्षण बिंदु बताया गया है। ठीक है। दूसरा सकारात्मक पहलू जो समीक्षा में उभारा गया है वो है कलाकारों का प्रदर्शन, खास तौर पर मिष्टी बासु का, जो नंदिनी का किरदार निभा रही हैं। जी, समीक्षा उनके अभिनय की तारीफ करती है। क्या खास बात है उनके अभिनय में समीक्षा के अनुसार? समीक्षा का जोर इस बात पर है कि मिष्टी बासु ने किरदार को सिर्फ बोल्ड दिखाने के बजाय उसकी जो भावनात्मक कश्मकश है, जो उलझने हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश की है। समीक्षा के नजरिए से उनका अभिनय किरदार की मुश्किलों और उसके अंदरूनी संघर्ष को सतह पर लाता है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर ऐसे किरदारों को सिर्फ मतलब सनसनी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ समीक्षा को लगता है कि अभिनय में संवेदनशीलता लाने का एक प्रयास किया गया है। हाँ, यानी समीक्षा के मुताबिक उनका अभिनय सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं बल्कि किरदार की भावनाओं की जटिलता को भी छूने की कोशिश करता है। जी। और तीसरा सकारात्मक बिंदु जो समीक्षा नोट करती है वो है कहानी का संक्षिप्त होना। ये एक दिलचस्प अवलोकन है क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं, करीब 20 मिनट के। हाँ, काफी छोटे हैं। तो समीक्षा का तर्क है कि इसकी वजह से कहानी बिना ज्यादा खिंचे तेजी से आगे बढ़ती है। फटाफट। अच्छा, तो ये उन दर्शकों के लिए सही हो सकता है जिनके पास समय कम है। हाँ, या जो एक हल्की फुल्की जल्दी खत्म होने वाली ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं। कम अवधि का मतलब ये भी है कि कहानी अपने मुख्य प्लॉट पॉइंट पर वो टिकी रहती है बिना ज्यादा भटकाव के। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये संक्षिप्तता कहानी की गहराई की कीमत पर आती है? चलिए अब समीक्षा में बताई गई आलोचनाओं पर गौर करते हैं। जी बिल्कुल। पहला और शायद सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू जो समीक्षा बताती है वो है गहराई की कमी। हाँ,
और ये बिंदु सीधे तौर पर उस संक्षिप्तता वाले पहलू से जुड़ सकता है, जैसा आपने कहा। कैसे? समीक्षा मानती है कि विषय जितना संवेदनशील और जटिल है, उसे निभाने के लिए किरदारों की मानसिक स्थिति, उनके अंदरूनी डर, भावनाओं का उतार चढ़ाव और जो नैतिक दुविधाएं हैं, उनको पर्याप्त समय और जगह नहीं मिली है कहानी में। कम एपिसोड्स और सीमित रन टाइम के कारण कहानी शायद वो सतह पर ही रह जाती है। तो मतलब गहराई से पड़ताल नहीं हो पाती। कुछ ऐसा ही। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो समीक्षा का इशारा इस तरफ है कि कहानी मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक संघर्ष की जो परतें हैं, उन्हें खोलने के बजाय कहीं ना कहीं बोल्ड दृश्यों पर ज्यादा निर्भर करती है। अच्छा, तो फोकस बोल्डनेस पर ज्यादा है, भावनात्मक गहराई पर कम। समीक्षा को ऐसा लगता है। यानी जो भावनात्मक गहराई विषय की मांग थी, वो शायद सतही प्रस्तुतिकरण के नीचे दब गई। समीक्षा के अनुसार ये एक खोया हुआ अवसर लगता है, जहां एक जटिल मानवीय स्थिति को और बारीकी से दिखाया जा सकता था। ये तो एक अहम आलोचना है। दूसरा नकारात्मक पहलू जिसका समीक्षा जिक्र करती है, वो है रियलिज्म, यानी यथार्थवाद की कमी। जी। समीक्षा को लगता है कि कहानी के कुछ मोड़ और किरदारों के संवाद या फैसले थोड़े अवास्तविक लग सकते हैं। हाँ, समीक्षा ये सवाल उठाती है कि क्या असल जिंदगी में पति पत्नी अपनी इच्छाओं और समस्याओं पर इतनी आसानी से और वो भी इस तरह के समाधान के साथ बात कर सकते हैं? ये तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल। या फिर किसी तीसरे व्यक्ति का रिश्ते में इस तरह शामिल हो जाना, क्या ये विश्वसनीय लगता है? समीक्षा का मानना है कि ये स्थितियां और किरदारों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो शायद उतनी सहज या स्वाभाविक नहीं है जितनी कहानी में दिखाई गई हैं। ठीक है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिस पर समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मनोरंजन, खासकर जब वो बोल्ड या विवादास्पद विषयों को छूता है, उसमें यथार्थवाद की कितनी जगह होनी चाहिए और कितनी जरूरत? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहानी को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए किरदारों के व्यवहार और परिस्थितियों को थोड़ा और वास्तविक दिखाना जरूरी था? समीक्षा इस बात पे संदेह जताती है कि क्या ये संतुलन यहाँ साधा गया है। तीसरा बिंदु जो आलोचना के तौर पर सामने आया है, वो समायोजन और भरोसे जैसे नाजुक विषयों के चित्रण से जुड़ा है। जी, और समीक्षा का मानना है कि कहानी इन पहलुओं को ठीक से संभाल नहीं पाती। क्यों? ऐसा क्यों लगता है समीक्षा को? देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत जटिल है। जब किसी रिश्ते में इस तरह का असामान्य बदलाव आता है, तो भरोसा, आपसी सम्मान, असुरक्षा की भावना, संवाद, ये सारी चीजें केंद्र में आ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा को लगता है कि कहानी इन भावनात्मक और नैतिक पहलुओं को पर्याप्त मजबूती या कहिए संवेदनशीलता से नहीं दिखाती। तो मतलब सतही तौर पर दिखा दिया। हाँ, और समीक्षा एक तरह से चेतावनी भी देती है कि अगर इन बुनियादी मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो कहानी सिर्फ उत्तेजना या एक सतही ड्रामा बनकर रह जाती है। दर्शकों को ऐसा लग सकता है कि कहानी ने संवेदनशीलता का इस्तेमाल सिर्फ चौंकाने या सनसनी फैलाने के लिए किया है, न कि उसके पीछे की मानवीय जटिलताओं या परिणामों को गंभीरता से दिखाने के लिए। और इससे प्रस्तुतिकरण खोखला लग सकता है। समझ गया। और आखिरी नकारात्मक पहलू जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है, वो है इस तरह के कंटेंट का संभावित नकारात्मक प्रभाव या उसका विवादास्पद होना। जी, समीक्षा इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देती है। कहानी जिस तरह के अपरंपरागत रिश्तों और समाधानों को पेश करती है, वो सामाजिक और नैतिक मूल्यों से टकरा सकते हैं। मतलब दर्शकों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं। बिल्कुल। समीक्षा का मानना है कि दिखाए गए विकल्प, जैसे कि रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की सहमति से भागीदारी, ये समाज के एक बड़े वर्ग के लिए शायद स्वीकार्य न हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि समीक्षा कोई नैतिक फैसला नहीं सुना रही है। नहीं, वो सिर्फ रिपोर्ट कर रही है। हाँ, वो सिर्फ इस तथ्य को रेखांकित कर रही है कि इस तरह का कंटेंट दर्शकों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। कुछ इसे महज मनोरंजन मान सकते हैं, जबकि कुछ इसे आपत्तिजनक या असहज करने वाला पा सकते हैं। समीक्षा बस इन संभावित विवादों की ओर इशारा कर रही है, जो कि ऐसे बोल्ड विषयों को छूने का एक अंतर्निहित पहलू हो सकता है। तो इन सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को तौलने के बाद समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? वो दर्शकों को क्या सुझाव देती है? देखिए, समीक्षा का जो निचोड़ है वो काफी मिला-जुला है। वो कहती है कि अगर कोई दर्शक OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ नया, थोड़ा बोल्ड और संवेदनशील विषय पर आधारित हल्का-फुल्का ड्रामा या रोमांस देखना चाहता है, तो चारम्स्क सलाहकार एक विकल्प हो सकता है।
खासकर उन लोगों के लिए जो शायद विषय की नवीनता और छोटी अवधि की कहानी पसंद करते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है ना? बिल्कुल, एक बड़ी चेतावनी है। समीक्षा साफ तौर पर कहती है कि अगर दर्शक कहानी में गहरी भावनात्मक परतें ढूंढ रहे हैं या किरदारों का मनोवैज्ञानिक विकास, मजबूत संवाद या फिर नैतिक दुविधाओं का विश्वसनीय चित्रण, अगर ये सब उम्मीदें हैं तो ये सीरीज शायद निराश करे। समीक्षा के अनुसार इसमें वो गहराई और वो बारीकियां नहीं हैं जो इस तरह के जटिल विषय की मांग करते हैं। तो संक्षेप में ये हल्के मनोरंजन के लिए है, गंभीर विश्लेषण के लिए नहीं। हाँ, समीक्षा का इशारा कुछ ऐसा ही है। और समीक्षा एक बहुत ही जरूरी सलाह भी देती है कि इसे देखते समय याद रखें कि ये महज मनोरंजन है, एक कल्पना है। जी, ये बहुत जरूरी बात है। वास्तविक जीवन के रिश्ते, भावनाएं और उनकी जटिलताएं इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी होती हैं। इसे असल जिंदगी का प्रतिबिंब समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें ये हैं, चारम्स्क सलाहकार एक असामान्य और बोल्ड विषय चुनती है जो इसकी खासियत हो सकती है। हाँ, और मिष्टी बासु का अभिनय सराहा गया है और कहानी संक्षिप्त है। जी, लेकिन समीक्षा के मुताबिक इसमें गहराई और यथार्थवाद की कमी खलती है और इसका प्रस्तुतिकरण ऐसा है जो दर्शकों को बांट सकता है। कुछ को नयापन शायद अच्छा लगे तो कुछ को ये सतही लग सकता है या शायद आपत्तिजनक भी। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा एक और महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करती है, वो है संतुलन साधने की चुनौती। किस तरह का संतुलन? जब कोई कहानी मनोरंजन के लिए बोल्डनेस और संवेदनशील भावनात्मक चित्रण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, खासकर कम समय सीमा में, तो अक्सर किसी एक पहलू से समझौता करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ शायद भावनात्मक गहराई की कीमत पर बोल्डनेस को प्राथमिकता दी गई, कम से कम समीक्षा से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। समीक्षा में ये भी उल्लेख है कि अन्य शोध से तुलना करने से शायद इसके मजबूत और कमजोर पहलू और साफ हो पाते, हालांकि वो तुलना इस समीक्षा में दी नहीं गई है। पर यह सोचने लायक बात है कि इस जॉनरा में या इस प्लेटफॉर्म पर दूसरे शो कैसे इन विषयों को संभालते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है और इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो हमें शायद सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि जब काल्पनिक कहानियां खासतौर पर मनोरंजन के लिए बनाई गईं, इस तरह के अपरंपरागत या विवादास्पद रिश्तों को दिखाती हैं, तो कहानीकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक बड़ा सवाल है, खासकर तब जब समीक्षा खुद कहानी में गहराई की कमी और संभावित नकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा कर रही हो। क्या सिर्फ बोल्ड या अलग होने के नाम पर संवेदनशील मानवीय स्थितियों को बिना पर्याप्त गहराई के दिखाना नैतिक रूप से सही है, या ये मनोरंजन की सीमाओं को कहीं धुंधला तो नहीं करता? ये सवाल वाकई अहम है, दर्शकों और क्रिएटर्स दोनों के लिए सोचने वाली बात है।